हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथीगण, आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर आज दोस्तों 37 है। और दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपके एनटीपीसी में किस प्रकार से साथीगण क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आज के इस क्लास में रैपिड फायर के माध्यम से केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत में बैसाखी त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ के जन्म का एक प्रतीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ रखा है कि गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के सिख धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 10वें जो सिख धर्म से संबंधित आपके गुरु गोविंद सिंह है। और आपको याद रखना है, और गुरु गोविंद सिंह ने ही दोस्तों खालसा पंथ के नेतृत्व किया था। और इसी से दोस्तों रिलेट करके बैसाखी फेस्टिवल जो आपके 1699 से बार बार आपके एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको साथीगण याद रखना है। दोस्तों आप सबके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों आपके अंदर में जीके जीएस में वीकनेस है दोस्तों, कमजोरी दोस्तों, तो मैंने आप सबके लिए 2016 से लेकर 2021 में जितने भी दोस्तों पेपर हुआ था, उस पेपर से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को छांट छांट कर टॉपिक वाइज करके दोस्तों मैंने बनाया हूँ, जिसमें से जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था इस ई बुक में डाला गया है। उसी तरह से अनुच्छेद का क्वेश्चन, पूरा का पूरा कंप्यूटर का क्वेश्चन, फुल फॉर्म का क्वेश्चन, 1857 की क्वेश्चन, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन, नदी बांध से झील क्वेश्चन, खेलकूद से क्वेश्चन, पुस्तक एवं लेखक से क्वेश्चन, त्यौहार एवं उत्सव से क्वेश्चन, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, मंदिर एवं शैली, इसी तरीके से दोस्तों कुल 21 टॉपिक का मैंने एक पीडीएफ बनाया हूं दोस्तों। मैं पुनः कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा पीडीएफ है दोस्तों, और इसमें से 1000 से भी अधिक क्वेश्चन है। 21 टॉपिक मात्र और मात्र आप सबको 21 रुपये में मिल रहा है दोस्तों। अगर आपको इस ई बुक को लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िए, वहां आपको दोस्तों पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से पेमेंट करना पड़ेगा आपको 21 रुपया, और फिर जाके दोस्तों आपके 21 टॉपिक का दोस्तों मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ दोस्तों इसमें किस प्रकार से कंटेंट है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक तरीके से पूरा का पूरा बनाया गया दोस्तों। आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है दोस्तों, तो आपको खोजने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपके नदी एवं बांध से क्वेश्चन पढ़ना है, 331 से लेकर 360 तक क्वेश्चन डाला गया है, आप इजीली दोस्तों पढ़ सकते हैं। बहुत ऐसे मेरे दोस्त ले चुका है। अगर आपको लेना है दोस्तों तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल दोस्तों जाके जुड़िएगा, वहाँ इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो आर्टिकल 243 जे इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। दोस्तों मैं अगर अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। हमेशा आपके एग्जाम में साथीगण जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऋषभ देव आ जाएगा, और ऋषभ देव को ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। अगर मैं महावीर स्वामी की बात करूं तो ये आपके 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में जैन धर्म से महावीर स्वामी से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से आपके बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध से, ये दोनों नाम बहुत बड़े नाम है आपको साथीगण, इनसे एटलीस्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है। आपके एग्जाम में हमेशा एक संविधान स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर मैं न्यायिक समीक्षा की बात करूँ तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। और आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा आर्टिकल से अगर मैं पूछूं तो ज्वाइंट मीटिंग और आपकी समवर्ती सूची, ये दोनों की दोनों आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसी तरह से अगर मैं आयरलैंड की संविधान से बात करूं दोस्तों, तो इसमें से डीपीएसपी जो आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया ना, ये भी आपके आयरलैंड से लाया गया था। और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी प्रक्रिया आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। ये तीनों दोस्तों आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सर्वाधिक भंडार है। साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो कर्नाटक आ जाएगा, और कर्नाटक राज्य में ही जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सर्वाधिक भंडार है। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो दोस्तों एटलीस्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिए, नहीं तो दोस्तों जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके इस क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है आप सबके लिए, ठीक है।
अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त, तो निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? अगर मैं बात करूं वन से संबंधित आपके चिपको आंदोलन से है। और आपके एग्जाम में चिपको आंदोलन से संबंधित जितने भी जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किया था, जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुंदर लाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन से संबंधित है और बहुत बड़े नाम है दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए किया जाता है? अगर मैं गुरु पर्व सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण में से अगर मैं बात करूं, तो इसमें से कौन से ऐसे सिख धर्म के गुरु है दोस्तों जो इन्हीं के जयंती पे दोस्तों मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव इस क्वेश्चन का साथीगण आंसर आ जाएगा। और सिख धर्म के पहले अगर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु नानक देव आ जाएगा। गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें दोस्तों, और गुरु तेग बहादुर आपके 9वें सिख धर्म। लेकिन गुरु अमरदास दोस्तों कौन से नंबर के सिख धर्म के गुरु है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मेरे दोस्त जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालोबिस मॉडल पे आधारित थी? अगर मैं बात करूं कि पीसी महालोबिस मॉडल पे आधारित आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना आ जाएगा मेरे साथीगण। और अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपके हेराड डोमर मॉडल पे आधारित है, ये दोनों पॉइंट को आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे विफल पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था ना, उसी समय तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, जिसके कारण से सबसे विफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। अगर मैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करूं साथीगण, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गाडगिल मॉडल को चलाया गया था। ये जितने भी मॉडल वाला से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप सबको मेरे दोस्त याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बरचान या बरखान किसको संदर्भित करता है? तो रेगिस्तान में झोपड़ी के प्रकार, रेगिस्तान के झाड़, रेगिस्तान में गर्म हवाएं और रेत की टीला। तो दोस्तों बरचान एक प्रकार से रेत की टीले हैं, जो आपके एग्जाम में और आपके ग्रुप डी में और आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कि 1955 में पारित ग्राम और लघु स्तरीय उद्योग समिति, जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तरीय उद्योग का उपयोग करने की संभावना पर ध्यान दिया था, जो किस रूप से जाना जाता है? आपके एग्जाम में दोस्तों ये चारों समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप आरआरबी एनटीपीसी जो मैं मॉक करा रहा हूँ ना डेली 7 बजे लाइव वाला, 7 बजे दोस्तों अपलोड करता हूँ, लाइव अभी नहीं करा रहा, ठीक है आपको। मैं दोस्तों ये चारों समिति का पूरा एक्सप्लेन किए हैं दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये चारों का चारों समिति दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इनकी स्थापना कब हुआ था। क्योंकि दोस्तों 1-2 दिन से मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कुछ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण से थोड़ा मैं बिजी हूँ, ठीक है दोस्तों। तो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा, तो कॉर्वे समिति इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। और 1955 में ये पारित किया गया था। ये ग्राम और लघु स्तरीय उद्योग से समिति से संबंधित है, आपको दोस्तों याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवा लू देख सकते हैं? आपके एग्जाम में जितने भी लू हो जाएगा और भी जितने हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके मेरे दोस्त राजस्थान आ जाएगा, जो आप सबको याद रखना है। उसी तरह से आपके एग्जाम में काल बैसाखी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राज्य में काल बैसाखी हवा चलता है। इनसे संबंधित और मौसम घटनाएं से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से विदेशी बैंक कौन सा है? आपके एग्जाम में आरबीआई से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना की मैं बात करूं तो 1935 में हुआ था। और आरबीआई की अगर मैं एक्ट की बात करूं तो 1934 में हुआ था। और आरबीआई की मैं बात करूं दोस्तों कि शुरुआती पूंजी में कितने रुपए के साथ आया था, तो 5 करोड़ के साथ आया था। लेकिन दोस्तों सोनाली जो बैंक लिमिटेड है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये बैंक दोस्तों आरबीआई के अनुसार भारत में विदेशी बैंक के रूप में से जो कि जाना जाता है दोस्तों, ये भी पॉइंट आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से अधिक सदस्यों को नामित नहीं कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि उक्त समुदाय के लोग के सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो दोस्तों 2 ऐसे समुदाय से अधिक राष्ट्रपति द्वारा नहीं नामित कर सकता है, ये पॉइंट आप सबको याद रखना है। और दोस्तों आपको केवल ये देखना है मेरे दोस्त कि क्वेश्चन का लेवल कैसे है और आपको कितना क्वेश्चन याद रहा है। अगर मेरे दोस्तों आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो दोस्तों आप सबके लिए मैं 21 रुपये का 21 टॉपिक का एक जो ई बुक बनाया हूँ ना, आपके जीवन को बदलने के लिए बुक है दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप कोई भी दुनिया का एग्जाम चला जाओ यार,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करोगे ना, उतना आपके लिए खतरनाक होगा। तो दोस्तों 21 टॉपिक 21 रुपये में पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, जितने भी टॉपिक है दोस्तों, बेस्ट कंटेंट है दोस्तों, पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया गया। 21 रुपये आपके जीवन के लिए दोस्तों मायने नहीं दोस्तों, लेकिन आपका इस बार अगर सिलेक्शन रुक जाए ना, तो ये सबसे बड़ी खराब चीज़ है दोस्त। तो 21 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार पेमेंट करके इस पीडीएफ को दोस्तों लेकर खतरनाक तरीके से, अभी भी आपके पास 1-2 महीने टाइम है, खूब पढ़ो दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय सरकार का एक हिस्सा नहीं है? दोस्तों ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण। दोस्तों भारत सरकार के स्थानीय सरकार का एक प्रकार से हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद से संबंधित है। तो आयुर्वेद से संबंधित है, यज्ञ के अनुष्ठान आपके आयुर्वेद से संबंधित है। आपके 4 वेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद आ जाएगा, आयुर्वेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा, अथर्ववेद आ जाएगा। अगर मैं अथर्ववेद से बात करूँ दोस्तों, तो जादू टोना काला ये सारे के सारे आपके दोस्तों आयुर्वेद अथर्ववेद से दोस्तों। और हमेशा अथर्ववेद आपके एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि दोस्तों जादू काला टोना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आप सबको याद रखना है। आपके सामवेद आपके संगीत से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम था? स्टॉकहोम सम्मेलन, नायरोबी घोषणा, वैश्विक शिखर सम्मेलन और वीना कन्वेंशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर स्टॉकहोम सम्मेलन, जो आप सबको साथीगण याद रखना है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो वह व्यक्ति किसका अधिकार होगा, किस रिट पे अधिकार होगा? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, उन्होंने कहा था कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और आप सबको याद रखना है, आर्टिकल 32 के ही अंतर्गत में बंदी प्रतिष्करण में कहा गया कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। हमें अधिकार दिया गया दोस्तों। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, निषेध, अधिकार, प्रेस, परमादेश, बंदी प्रतिष्करण आ जाएगा। और एक रीट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उसमें से एक 4 मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक आपको नाम जो कि ऑप्शन में कमेंट बॉक्स से आंसर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की लुप्तप्राय भाषाओं जो SPPEL के संरक्षण और संरक्षण के लिए योजना के तहत केंद्रीय भारत भाषा संस्थान भारत के उन सभी मातृभाषाओं और भाषाओं के संरक्षण और पर लेखन पर काम करती है जो डैश कम से कम लोगों द्वारा बोली जाती है और उसे लुप्त प्राय भाषा कहलाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन सीधी सीधी बात कह रहा है कि ऐसे भाषाओं का आपको नाम बताना जो कितने यानी कम से कम लोगों द्वारा बोला जाता है और उसे लुप्त प्राय भाषा कहलाती है। तो दोस्तों 10,000 से कम ऐसे लोग जिस भाषा को बोलता है ना, उसे लुप्त प्राय भाषा कहलाती है, जो आपके NTPC में और ये आपके ग्रुप D में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है ना, उपन्यास, किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की मैं बात करूं तो आपके अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। और बहुत बड़े नाम है दोस्तों आपकी अरुंधति राय। आपके सलमान रुश्दी द मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक लिखा था। चेतन भगत ने 400 डेज और हाल्फ गर्लफ्रेंड, ये दोनों पुस्तक आपके चेतन भगत से लिखा गया। और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। हमेशा आपके एग्जाम में स्वदेशी आंदोलन से गोपाल कृष्ण गोखले जी से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप सबको साथीगण याद रखना है। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर दोस्तों RRB NTPC 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपके पास GK GS में वीकनेस है ना दोस्त, मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का कंटेंट जो है ना, मैंने 21 रुपये में आपको एक PDF दे रहा हूँ दोस्तों, जिसमें से 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपके लिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को दोस्तों एक एक टॉपिक के माध्यम से बनाया हूँ। पंचवर्षीय योजना है, अनुच्छेद है, कंप्यूटर है, फुल फॉर्म है, 1857 की क्रांति है, जनगणना है, नदी बांध झील है, खेलकूद पुस्तक। दोस्तों जाके आप 2021 का पेपर उठा लो, 2020 का पेपर उठा लो। अगर मैं ना कहूँ ना दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक है ना, पूरा भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, उतना रामबाण साबित होगा। आप जाके देखो दोस्तों, RRB जो आपकी RPF कांस्टेबल का हुआ ना एग्जाम, और आपके RPF SI का और अभी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दबा के क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगर मैं 21 रुपये में आपको दे रहा हूँ दोस्तों, तो आपकी लाइफ को सुधारने वाला इस PDF से आपको सुधर जाएगा दोस्त, क्योंकि
बहुत मेहनत किया गया और सबसे बड़ी बात है एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया। 21 रुपये में दोस्तों 21 टॉपिक दे रहा हूँ, 1000 से भी अधिक क्वेश्चन है। अगर आपको दोस्तों इस PDF को लेना मेरे दोस्त, तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं पूरा का पूरा फ्रेश कंटेंट दोस्तों, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। 1085 क्वेश्चन है, आपके लाइफ को बदलने के लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज इसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी। और अगर मैं बात करूं कि प्रार्थना सभा की स्थापना कब किया गया था, तो 1867 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, तो बम्बई में किया गया था। लेकिन पूछ रखा कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ये बहुत बड़े नाम है दोस्तों। और प्रार्थना सभा से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कि प्रार्थना सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ये तीनों पॉइंट आप सबको मेरे दोस्त याद रखना है। उसी तरह से आर्य समाज आपकी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना किया गया था। ये भी पॉइंट आप सबको दोस्तों याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे बनाए गए थे, दोस्तों मैंने इसको आज क्वेश्चन के माध्यम से पहले डिटेल कर दिया कि PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उसी तरह से हैरड डोमर मॉडल आपकी पहली पंचवर्षीय योजना, जो आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या तो सीधे या उनके द्वारा किया जाएगा। दोस्तों कौन से आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 155 में कहा गया दोस्तों, जो आप सबको मेरे दोस्त याद रखना है, ठीक है। आपको हमेशा ये क्वेश्चन आपके राज्यपाल से और आपके राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल 154 इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु को किस वर्ष भाषा ने प्रतिस्थापित किया था, तो दोस्तों अगर ये मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो मराठी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु को मराठी भाषा ने प्रतिस्थापित किया था। ये भी पॉइंट आप सबको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा मुक्ति दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर इस क्वेश्चन का साथीगण आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके एग्जाम में हमेशा चर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेघालय इस क्वेश्चन का साथीगण आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है, दोस्तों आपके एग्जाम में 8 राज्यों में कर्क रेखा गुजरता है, जिसमें से मित्र पर गमछाधार ये ट्रिक है दोस्तों। उसी तरह से मानक रेखा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपकी ट्रिक दोस्तों मित्र पे गमछाधार दोस्तों आपको याद है, तो आप उड़ीसा आंसर एग्जैक्ट दे सकते हैं कि उड़ीसा ऐसे राज्य है जहाँ पे कर्क रेखा नहीं गुजरता, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के संविधान का पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 में पंचायत से संबंधित दोस्तों, और भाग 9 में आपके नगर पालिका से संबंधित है। ये दोनों पॉइंट आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, दोस्तों सबसे पुरानी अगर मैं बात करूं तो आपके अरावली पर्वतमाला दोस्तों, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर निकलता है, तो ये कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो तिरुमकेश्वर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों, आज मतलब 1-2 दिन से मैं एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कुछ रीज़न है, ठीक है। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर अभी NTPC 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर में कमियां दोस्तों, तो दोस्तों मैं आप सबके लिए 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें से एक एक क्वेश्चन को छाट कर दोस्तों एक एक टॉपिक को दोस्तों बनाया गया है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट टॉपिक है दोस्तों, बेस्ट जो कि PDF है दोस्तों, ठीक है। जिसमें से दोस्तों आप कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं कर सकते जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। 21 रुपये में 21 टॉपिक में आपको PDF बना के दे रहा हूँ दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, 1000 से भी अधिक क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जरूर जुड़िएगा, आपको 21 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें किस प्रकार से कंटेंट डाला गया, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा फ्रेश कंटेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट आप सबको, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।